अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे और अपने कामों में अच्छे से मसरूफ़ होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ शहरोज़ और मैं आपको शहरी बर्ड्स एंड रैबिट ऑफिशियल्स में खुशामदीद करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल लव बर्ड के ऊपर है। फ्रेंड्स, आपसे मैं पहले ही माज़रत कर लेता हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का मुझे अभी याद आया है जबकि सर्दियाँ गुजर गई हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दरअसल लव बर्ड की सीड मिक्स के ऊपर है, और वो भी विंटर सीड मिक्स, जो सीड मिक्स हम विंटर में लव बर्ड के लिए यूज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी ये है कि हम अपने लव बर्ड्स को सर्दियों में क्या सीड मिक्स प्रोवाइड करें, क्या सीड मिक्स दें। बेसिकली देखें, अगर हम अपने बर्ड्स का ख्याल रखेंगे, उनकी फ़्लाई का तो हमें वैसे ही ख्याल रखना है क्योंकि विदाउट फ्लाई, विदाउट उड़े हम अपने बर्ड्स की एग्स की क्वांटिटी इंक्रीज़ नहीं कर सकते। फ्लाइंग के साथ साथ आपने उनकी डाइट का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखना है क्योंकि जब तक आपका पेयर हेल्दी नहीं होगा, एक्टिव भी नहीं होगा और अगर उसकी फ्लाइंग भी नहीं होगी तो वो अच्छे अंडे नहीं, मतलब कि अंडे ज़्यादा नहीं देगा, और जो उसकी चिक्स है वो उसकी सही ग्रोथ भी नहीं होगी क्योंकि वो उसको सही तरह से फीड नहीं करवाएगा। ठीक है, अगर आपने अपने जो पैरेट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से करवानी है ताकि वो हेल्दी भी रहें। कुछ लोग होते कुछ लोग कहता हूँ कुछ बर्ड्स लवर होते हैं जो अपने बर्ड्स लवर का इस तरह से ख्याल रखते हैं कि वो होते सिंपल बजीज़ हैं लेकिन वो जंबो साइज़ में लग रहे होते हैं, मतलब फुल बड़े साइज़ में लग रहे होते हैं। वो कैसे? वो इनकी न्यूट्रिशंस, डाइट्स वगैरह, कैल्शियम्स वगैरह हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखते हैं और प्रॉपर तरतीब से चलते हैं, प्रॉपर सेटअप बना के अपना चलते हैं, जिसकी वजह से उसके बर्ड्स हेल्दी भी रहते हैं, उनके बर्ड्स की एग्स की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है और अपने जो बर्ड्स होते हैं वो अपने चिक्स को सही तरह से ग्रोथ भी करवाते हैं, उनकी सही तरह से फीडिंग भी करवाते हैं। इसलिए जो उनके चिक्स होते हैं वो भी ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं। हालांकि हमारे बर्ड्स अभी तक वो ब्रीड कर रहे होते हैं, मतलब कि हैचिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े हो चुके होते हैं। वो क्या वजह है? वो यही वजह है कि वो अपने बर्ड्स की फ्लाइंग के साथ साथ अपने बर्ड्स की डाइट का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो डाइट का हम ख्याल कैसे रखें? खाली एक आध दाना डालने की वजह से दिन में एक मरतबा पानी चेंज कर दिया, फिर पानी 2 दिन 3 दिन चेंज ना किया, इसे डाइट का ख्याल रखना नहीं कहते। डाइट का ख्याल उसे रखना कहते हैं कि हम अपने जो बर्ड्स हैं उनको सब कुछ प्रोवाइड करें, A to Z जितनी भी उनको चीज़ों की ज़रूरत है हम वही कुछ प्रोवाइड करते हैं। हमें अपने बर्ड्स की केयर का ख्याल उस वक्त आता है जब हमारा बर्ड्स बीमार हो, हमारे बर्ड्स बीमार हो चुके होते हैं, हमारा जो पैरेट है, हमारा जो बर्ड है वो बीमार हो चुका होता है, हम उस वक्त उसकी केयर करना स्टार्ट करते हैं, उस वक्त हमें उसकी केयर का ख्याल आता है। अगर हम वही केयर पहले कर लें उसके बीमार होने से पहले, तो हमें इस सूरत में अपने बर्ड से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसकी एग्स की, जैसे मैंने पीछे जिक्र किया है, एग्स वगैरह की A to Z सब चीज़ें उनकी इंक्रीज़ हो जाएंगी, एक्टिव भी रहेंगी, हेल्दी भी रहेंगी, और इस तरह से उनमें बीमारियां भी कम लगेंगी क्योंकि वो सब कुछ न्यूट्रिशन और कैल्शियम्स वगैरह की सब चीज़ की उसमें कमी नहीं होगी, सब चीज़ उनमें भरपूर होगी। तो इसी वजह से वो बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और बचे रहेंगे। तो मैं आपको भी लव बर्ड्स की जो है विंटर की सीड मिक्स के बारे में बताता हूँ कि हम अपने लव बर्ड को विंटर में क्या क्या सीड मिक्स दें। दरअसल ये सीड मिक्स जो आपको बता रहा हूँ ये पूरे विंटर सीज़न की ही है। आप विंटर सीज़न में पूरे, जब तक सर्दियाँ नहीं जाती, सर्दियाँ होती हैं, आप तब तक ही यूज़ कर सकते हैं। जैसी सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं आप अपने सीड मिक्स चेंज कर दें, अपने बर्ड्स को भी शिफ्ट कर दें। एक बेहतरीन मशवरा ये है कि आप अपने बर्ड्स को साल में 2 मरतबा उनकी लोकेशन चेंज करें। अगर आप 2 मरतबा लोकेशन नहीं चेंज करते, 1 मरतबा तो अच्छी बात है, लेकिन 2 मरतबा लोकेशन चेंज करने से ये होगा कि आपके बर्ड्स भी हेल्दी रहेंगे। वो हेल्दी कैसे रहेंगे? अगर सर्दियाँ हैं तो आप अपनी सर्दियों में अपने बर्ड्स को किसी ऐसी जगह शिफ्ट करें जहाँ सर्दी कम होती हो और जहाँ धूप भी उनको लगती हो, मतलब धूप लगती हो लेकिन सर्दी इतनी रात को ना आती हो, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप हो सके तो एक जगह, 2 जगह पे रखें, वरना एक जगह पे ही रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, सही है, ठीक है वो। तो लव बर्ड की सीड मिक्स में आप जो इस्तेमाल करेंगे, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लार्ज कंगनी ले लेंगे। लार्ज कंगनी आपने 2 किलो लेनी है, ठीक है। लार्ज कंगनी 2 किलो ले ली। उसके बाद आप कैनेरी सीड्स लेंगे। ये वो मैं सीड मिक्स के बारे में बता रहा हूँ जो हर बर्ड शॉप से मिल जाती हैं। अगर आप बनी बनाई लेते हैं तो और बेस्ट, अच्छी बात है। और अगर आप बनी बनाई नहीं लेते, आप कहते हैं नहीं वो मेरी आंखों के सामने बनाएं, वो क्या 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 डाल रहे हैं, क्या क्या नहीं डाल रहे, अगर आप उसमें कोई ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करवाना चाहते हैं, मतलब कि कोई ब्रीडिंग सिरप वगैरह, जैसे फ़िश ऑयल कैप्सूल वगैरह, एवियन कैप्सूल या फिर कोई और चीज़ होगी जो हम डालते हैं, आप वो डलवाना चाहते हैं तो आप उसी वक्त वो डलवा लें।
उससे जैसे ही वो बना रहा हो। ठीक है, एक मरतबा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। लार्ज कंगनी आपने 2 किलो ले लेनी है, कनेरी सीड आपने 2 किलो ले लेना है, और स्मॉल कंगनी, छोटी कंगनी भी जिसे कहते हैं, वो आपने 1.25 किलो ले लेनी है। फिर 1 किलो और 1 पाव, इससे 1.25 किलो कहते हैं, आप 1.25 किलो ले लेनी है। और रेड कंगनी, लाल कंगनी जिसे हम कहते हैं, वो भी आपने सेम इसी तरह ही 1.25 किलो ले लेनी है। उसके बाद आती है बारी ओट्स की। ओट्स और जई जिसे हम कहते हैं, वो आपने 1 किलो ले लेना है। उसके बाद भंग आपने 1.25 किलो लेनी है, मतलब कि 1.25 किलो, सॉरी, भंग आपने 1 पाव लेनी है, 1.25 किलो नहीं लेनी। 1 पाव मतलब कि 1 किलो का चौथा हिस्सा जो होता है उसे 1 पाव कहा जाता है, आप वो 1 पाव ले लें। सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं, जिसे हम उर्दू ज़बान में सूरजमुखी का बीज भी कहते हैं, ये बेसिकली हम सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि इससे हीट प्रोवाइड करते हैं। ये अपने हमारे बर्ड्स को सनफ्लावर से हीट मिलती है, और जो उनका बॉडी है, उनका जिस्म जो है वो गर्म रहता है सनफ्लावर सीड्स की वजह से। और आपने गंदम जिसे कहते हैं, आपने गंदम 1.25 किलो ले लेने, आपने 1 पाव ले लेनी है, 1.25 किलो नहीं लेनी। गंदम आपने 1 पाव ही लेनी है, गंदम भी। उसके बाद कलौंजी आपने 1 टीस्पून लेनी है, मतलब कि 1 चाय का चम्मच लेना है। ठीक है। अलसी दूसरे नंबर पर आता है, अलसी आपने 1 टेबल स्पून लेना है। और मस्टर्ड सीड, सरसों का जो बीज होता है, आपने वो 1 टेबल स्पून लेना है। उसके बाद खुरतुम जिसे कहते हैं, खुरतुम आपने 50 GM लेनी है, 50 GM आपने खुरतुम ले लेनी है। उसके बाद रेड राइस जिसे लाल चावल भी कहते हैं, अक्सर लाल चावल ये मुर्गे वगैरह खाते हैं, आपने 100 GM आपने ऑप्शनल है, इसका मतलब आपने ये आपको ऑप्शनल है, आप यूज़ करवा भी सकते हैं या नहीं भी करवा सकते। अगर आप यूज़ करवा लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं करवाते तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है। आप रेड आइज़ 100 ग्राम वो यूज़ करवाएं। और अजवाइन जिसे कहते हैं, अजवाइन आपने 1 टीस्पून लेना है, 1 चाय का चम्मच अजवाइन। और सौंफ भी आपने 1 चाय का चम्मच, सौंफ भी बेसिकली गर्म होता है, तो आपने ये भी 1 चाय का चम्मच 1 टीस्पून ले लेना है। एक मतलब मैं दोबारा रिपीट करा देता हूँ, गलतियाँ भी मुझसे हुई हैं बीच में कहने में। ठीक है। लार्ज कंगनी 2 किलो है, 2 kg। कनेरी सीड्स भी इसी तरह ही 2 kg ही है। स्मॉल कंगनी है 1.25 किलो, 1 किलो और 1 पाव। रेड कंगनी जो है वो भी 1.25 किलो है, 1 किलो और 1 पाव। ओट्स और जय जिसे कहते हैं हम, वो भी 1 किलो है, 1 kg। और भंग जो है वो 1 पाव लेनी है आपने, मतलब हाँ, किलो का चौथा हिस्सा 1 पाव। सनफ्लावर सूरजमुखी का बीज जो है वो आपने 1 किलो ले लेना है। उसके बाद गंदम आपने भी 1 पाव ले लेनी है, किलो का चौथा हिस्सा गंदम का ले लेना है आपने। कलौंजी 1 टीस्पून ले लेनी है। अलसी भी आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है। मस्टर्ड सीड जिसे कहते हैं, सरसों का बीज, वो भी आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है। खुरतुम जिसे कहते हैं, वो आपने 50 ग्राम ले लेनी है। और रेड राइस, लाल चावल जिसे कहते हैं, वो आपने 100 ग्राम ले लेना है। वो ऑप्शनल है, आप उसे यूज़ करवा भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, या फिर नहीं भी दे सकते। अजवाइन आपने 1 टीस्पून ले लेनी है। और लास्ट में बचता है सौंफ भी आपने 1 टीस्पून ले लेना है। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो, जो कि लव बर्ड के बारे में थी और लव बर्ड की सीड मिक्स के बारे में थी। और एक और बात, लव बर्ड की समर सीड मिक्स, क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने में कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिनों बाद गर्मियाँ भी स्टार्ट हो जाएंगी। अभी दिन को गर्मी हो जाती है, रात को सर्दी हो जाती है। एक छोटा सा मैसेज, इन दिनों में अपने बर्ड्स को केयर करें, उसके बर्ड्स को ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि इन दिनों बर्ड्स बीमार कुछ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दिन को गर्मी हो जाती है और रात को ठंड पड़ जाती है। इसी सीज़न में बर्ड्स ज़्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि उन्हें नज़ला, ज़ुकाम, सांस चढ़ जाना, ऐसी बीमारियां उनको होती रहती हैं। तो अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखना है। एक और बात, समर सीड्स मिक्स लव बर्ड की, ऑस्ट्रेलियन बजीज़ वगैरह की, पिजन की, ये मैं अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप फ़ायदा हासिल कर सकें, उनसे आप मिस ना रहें। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू।